इस दौर में देखिए, जब लॉकडाउन की स्थिति है तो दुनिया भर में अलग जगहों पर एक क्राइसिस था। जर्मनी ने सबसे पहले शुरू किया, खासतौर से जो सॉकर समझते हैं यानी फुटबॉल जो खेला जाता है, जर्मनी में शुरू हो गया फुटबॉल। स्टेडियम खाली है लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं। क्यों खेल रहे हैं? इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि उसमें एक इकोनॉमी जुड़ी हुई है। आप कहेंगे कि लोग देखने वाले नहीं आ रहे हैं, तो क्या इकोनॉमी जुड़ी हुई है? तो आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया के जो टॉप मोस्ट 20 क्लब है, जिसमें बार्सिलोना भी आता है, जिसमें रियल मैड्रिड भी आता है, जिसमें मैनचेस्टर भी आता है, जिसमें बैरेंस भी आता है, जिसमें पेरिस भी आता है, सभी जो आते हैं टॉप मोस्ट 20 जो क्लब्स हैं, उन क्लब्स की कमाई पिछले साल की जो है, एक साल की तकरीबन $10.6 बिलियन की है। और $10.6 बिलियन में से 44% सिर्फ ब्रॉडकास्ट का है, यानी टीवी राइट्स जो लिए जाते हैं वो कमाई वहां से है। यानी लगभग $4.7 बिलियन की कमाई सिर्फ ब्रॉडकास्ट से है। जो कॉमर्शियल एड्स आते हैं ना प्रचार के लिए, उससे लगभग 40% कमाई है, यानी $4.2 बिलियन। दोनों को मिला दीजिएगा तो लगभग $10 बिलियन तो यही हो जाते हैं, $9.6 बिलियन तो यही हो जाते हैं। और $1.5 बिलियन जो है, यह सिर्फ आपको मैच डे से आता है जिसमें टिकट सेल होते हैं। यानी टेक्नोलॉजी ने धीरे धीरे इस रूप में कर दिया है कि दर्शक देखने ना आए, नहीं भी आएगा दर्शक देखने तो भी कमाई हो जाएगी। और टॉप मोस्ट 5 जो क्लब्स हैं उनकी स्थिति तो और अच्छी है। हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये 60-70 के बाद से ये शुरू होता है। 60-70 तक जितने भी दुनिया भर में फुटबॉल मैच होते थे, कमाते थे वो जो दर्शक देखने मैच आते थे। उसके बाद टेक्नोलॉजी आई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, फिर ब्रॉडकास्ट सिस्टम बढ़ा, टेलीविज़न आया, उसके राइट्स, फिर उसके बाद मार्केटिंग शुरू हुई, मार्केट इकोनॉमी शुरू हुई, एड्स आने लगे, ये सारी चीज़ें हुई। अब इसको मौजूदा वक्त में जरा भारत की पॉलिटिक्स से जोड़ दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। अब भारत में वोटरों की जरूरत नहीं है। पहले वोटरों की जरूरत भारत में जरूर होती थी, लेकिन आज की तारीख में स्थिति क्या आ गई है? आज की स्थिति आ गई है कि आप एक बार वोट डाल दिए, अब आप जाइए, अब आपकी जरूरत नहीं है। यानी हम कोई भी कार्रवाई करेंगे, किसी भी रूप में कोई डिसीजन लेंगे, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन हो, चाहे वो लॉकडाउन का डिसीजन हो, हमें इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा कि वह लोगों पर क्या असर डालता है, उनके मौलिक अधिकारों तक का हनन होता है। तो एक प्रक्रिया धीरे धीरे ऐसी चली आई जब भारत में वोटर सबसे महत्वपूर्ण होता था, वोटर के लिए ही जीते जागते थे। कुछ दिनों के बाद स्थिति थोड़ी और विकृत हुई तो हुआ वोटर नहीं, अब वोटर ओवरऑल वोटर नहीं, वोटर में भी 2 हिस्से आ गए। जो पॉलिसी बनाने लगे उसमें एक कंज्यूमर क्लास था, उसमें एक जनता क्लास थी, दोनों में एक डाइवर्सिटी शुरू हुई। तीसरी स्थिति कास्ट और रिलीजन लेवल पे आई, वह भी बट गया। चौथी स्थिति अपने वोटर के नाम पर आई, ये वोटर, ये हमारा वोटर है, इसको तो कुछ दे दो, बाकियों को चाहे कुछ ना दो। और ये स्थिति होते होते मौजूदा वक्त में जब मशीन से वोट पड़ने लगे तो पता चला उसमें वोटरों की भी जरूरत नहीं है। यानी ये डेवलपमेंट है क्या हमारे यहां का? क्योंकि आप कोई इस देश के भीतर का संकट क्या हो गया कि प्रोडक्शन हो नहीं पा रहा है, सर्विस दे नहीं पा रहे हैं, जिम्मेदारी लेने की स्थिति में नहीं है, और जो इन्वेस्ट करना है वो सत्ता के लिए ही इन्वेस्ट करना है। यानी किसी भी कॉरपोरेट, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट से ज़्यादा रईस भारत में सत्ताधारी पार्टी होती है। किसी भी कॉरपोरेट के सबसे बड़े रईस से भी ज़्यादा बड़ा रईस हमारे यहाँ का प्रधानमंत्री होता है। लाख कहे दुनिया की कतार में सबसे रईस की तादाद में मुकेश अंबानी का नाम है, लेकिन मुकेश अंबानी को भी हाथ जोड़कर इस देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़े होना पड़ेगा। और अगर इस देश के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, उनकी कंपनी के लिए। यह एक स्थिति है क्योंकि पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने और जनता के वोट ने इस रूप में दिया है। लेकिन अगर गलत डिसीजन लिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के जरिए भी, तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, और सही डिसीजंस लिए जाते हैं तो दूसरे इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं कि वो सही डिसीजंस इंप्लीमेंट, चीज़ें होती चली जाए। मौजूदा वक्त में सारी चीज़ें रुक गई और एक ऐसी परिस्थिति आ गई जिसमें इस बात का एहसास हो रहा है कि सारे पावर्स एक ही जगह जाके रुक गए हैं। तो ऐसे में कोई इंस्टीट्यूशन काम नहीं करेगा, और इसको ऑफिशियली अब बताया जाने लगा है कि आप सीबीआई की फिक्र मत कीजिए, सीवीसी की फिक्र मत कीजिए, सीएजी की फिक्र मत कीजिए, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की भी फिक्र मत कीजिए, किसी चीज़ की फिक्र मत कीजिए और डिसीजन लेते चले जाइए। क्योंकि अगर ऐसी स्थिति इस देश के भीतर में आ गई है जहां पर जनता या वोटर या फिर भारत की इकोनॉमिक
की पूरी स्थिति जो है वो पूरे पॉलिटिकल सिस्टम या पॉलिटिकल इकोनॉमी के सामने नतमस्तक हो गई है, तो जाहिर है उसकी अपनी समझ ही मायने रखेगी। और उसकी अपनी समझ चीफ जस्टिस से ज़्यादा बड़ी समझ होगी। उसकी अपनी समझ किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले बेस्ट ब्यूरोक्रेट के दिमाग से बेहतर होगा। उसके भीतर की समझ किसी भी एडिटर से ज़्यादा, संपादक से ज़्यादा बेहतर होगा। उसके भीतर की समझ कोई भी प्रोफेशनल से ज़्यादा होगी। हो यही गया है। और इसीलिए आखिरी बात और आखिरी सवाल हमें लगता है सुप्रीम कोर्ट से ही हमें पूछना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को अगर संविधान से ये पावर मिला हुआ है, जो आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशंस के राइट दिए जाते हैं, और उसमें बाकायदा जो अलग अलग राइट्स के हिस्से हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर ने इस बात का जिक्र किया था, इस 32 के तहत 5 तरह के राइट्स दिए जाते हैं, जिसमें एक तो हैबियस कॉर्पस है जो बंदी प्रतिक्षण होता है, एक प्रतिषेध है जिसमें प्रोहिबिटेशन होता है, एक उत्प्रेषण है जो कार्टियोनरी होता है, एक अधिकार पृच्छा होती है, और एक होता है परमादेश। परमादेश का मतलब बहुत साफ होता है, हम आदेश देते हैं, और यही आदेश सुप्रीम कोर्ट को, स्टेट को देना है कि इस देश के भीतर में इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर अपने न्यूनतम अधिकारों से भी वंचित हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी ड्यूटीज को नहीं निभा पा रहे हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो पाता है, तब यह बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट अपने स्टेटस, अपने पावर, उसकी अपनी जिम्मेदारी जो है, क्या वह उससे भी वंचित हो चला है। और अब एक स्थिति ऐसी आ गई है कि न्यायपालिका लोगों के नज़दीक नहीं होकर या संविधान की व्याख्या नहीं करके सत्ता की व्याख्या करने में आ गई है स्थिति। हमें लगता है कि ये एक संकट की स्थिति है और मौजूदा वक्त में, इसीलिए आज हमने कोई बहुत आंकड़ों का जिक्र नहीं किया, यह सुप्रीम कोर्ट को समझना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक इतिहास रहा है। इमरजेंसी में भी सुप्रीम कोर्ट सत्ता के साथ हो गया था, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इमरजेंसी से पहले की स्थिति में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी याद कीजिए। लेकिन सवाल है कि उस वक्त इमरजेंसी थी, अभी इमरजेंसी नहीं है। उस वक्त राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, जहां आम लोगों के मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए गए थे, अभी नहीं किए गए थे। अभी इस देश में न्यूनतम अधिकारों से जूझते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को फुर्सत ही नहीं है कि वह सुनवाई भी करे। और मेरे ख्याल से एक ऐसी स्थिति अगर इस देश के भीतर में है, तो किसी को तो जागृत होना पड़ेगा, वो चीफ जस्टिस ही क्यों ना हो, वो एडिटर ही क्यों ना हो, वो कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट ही क्यों ना हो। इस देश में कैबिनेट सेक्रेटरी का भी एक काम होता है, चीफ सेक्रेटरी का भी एक काम होता है। कहीं चेक एंड बैलेंस की स्थिति तो आएगी। अगर स्थिति बिगड़ी हुई है और अगर सब कुछ ठीक है, तब बहस बेकार है। सब कुछ ठीक मान लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।